हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पे। और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई डरावनी कहानी गोवा के अंदर एक हॉन्टेड हाउस की है। तो कहानी को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या क्या होता है। दोस्तों के साथ अगर पार्टी चल रही हो और अगर एक दूसरे की टांगे ना खींची जाए तो पार्टी का कुछ मजा ही नहीं होता। ऐसे ही चार दोस्त दीपक, अभिनव, शिवम और वरुण दिल्ली से गोवा आए थे अपने वेकेशन मनाने के लिए और काफी ज्यादा पार्टी कर रहे थे। और पार्टी में चलते चलते एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे थे। मजाक मस्ती चल रही थी, तभी बात बात में एक शर्त लगी कि कौन ज्यादा डेयरिंग है, किसमें ज्यादा दम है और कौन नहीं डरता है। बात चली रही थी और बात अगर शर्त की हो और पार्टी चल रही हो और चार लोग हों फिर तो बात इज्जत पे आ जाती है। यही हुआ शिवम और दीपक के साथ जब उन्होंने शर्त लगाई कि गोवा का एक हॉन्टेड हाउस है, उसके अंदर रात को 3 से 4 घंटे उन्हें बिताने होंगे और जो ये काम कर लेगा उसे सब पार्टी अलग से देंगे इस पार्टी के अलावा। अब चारों की बात चल रही थी, शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब हो ही रहा था और बात तब सच में इज्जत पर आ गई जब रात को लगभग 1:30 बजे अभिनव और वरुण जिस हॉन्टेड हाउस के बारे में इन्होंने शर्त लगाई थी उस घर से बाहर निकलते हुए दिखे। तो शिवम और दीपक अब काफी ज्यादा सोच में पड़ गए थे, यार ये तो निकल के आ गए, हमें भी जाना पड़ेगा। बट इन्हें आते हुए देखकर एकदम जैसे शिवम का कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान में पहुंच गया। वो भाई कुछ भी नहीं है, ये लोग दोनों आ गए, अब हम दोनों करके आएंगे। और दोनों बड़े जोश में आ गए एकदम से। तो शिवम दीपक से बोलता है, दीपक चल यार हम भी करके आते हैं। तो शिवम अंदर पहुंच गया और दीपक भी। तो ये दोनों जो घर था, हॉन्टेड हाउस था, उसके पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। और अंदर जाके शिवम आगे चल रहा था और दीपक पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि शिवम के हाथ में टॉर्च थी तो इधर उधर नजारे लेते हुए चल रहा था, इधर उधर देखते हुए वो चल रहा था। थोड़ा आगे चले ही थे ये लोग कि शिवम को अचानक से पीछे से काफी तेज चीख सुनाई देती है। शिवम थोड़ा डर जाता है और पीछे मुड़ के जाता है दीपक के पास, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे चल रहे थे। तो दीपक के पास जब शिवम जाता है उससे पूछता है, अबे क्या हो गया फट्टू, क्यों चीख रहा है? तो दीपक बोलता है, नहीं पागल है क्या, मैं क्यों चीखूंगा भाई, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं भी तो शर्त में हूँ, मैं क्यों चीखूंगा। ये बातें होती हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं तो एक बरामदे टाइप में पहुंच जाते हैं, घर के अंदर जो गैलरी या ड्राइंग रूम अपना कहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर शिवम क्या देखता है, इधर उधर टॉर्च घुमा रहा होता है तो शिवम को ना सामने चेयर रखी हुई दिखती है। तो शिवम बोलता है, अबे यार मिल गया जुगाड़, वो सामने कुर्सियां रखी हैं, चल अब 3 घंटे वहीं बैठ के काटेंगे, वहीं बैठ के अपना फोन वगैरह चलाएंगे। पर दीपक बोलता नहीं यार, इधर ही खड़े रहे गेट के पास ही, वहां जाके कोई फायदा नहीं है। शिवम नहीं मानता, जाता है भाग के और कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। शिवम कुर्सी के ऊपर बैठता है तो शिवम दीपक की तरफ देखता है और थोड़ा चढ़ाने के अंदाज में उससे बोलता है, और फट्टू ये देख बैठ गया मैं कुर्सी पे, कुछ भी नहीं हुआ। शिवम इतना बोलता ही है और उसकी आवाज एकदम चेंज होने लगती है और काफी ज्यादा तेज, वो कांपने लगता है जैसे करंट का झटके लग रहे हो, बिजली का झटके लग रहे हो, या जैसे ठंड में हम लोग कांपते हैं वैसे कांपने लगता है और काफी ज्यादा। इसे देख के जो दीपक है वो डर जाता है और एकदम से डर की वजह से बाहर की तरफ भागने लगता है, जिस गेट की तरफ से वो आए थे उधर वो भागने लगता है। दीपक गेट के पास पहुंचता ही है तो पीछे से हंसने की आवाज आने लगती है बहुत ज्यादा तेज, और शिवम जो है ताली मार मार के हंस रहा था पीछे से, क्यों फट्टू डर गया ना साले, मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है यहाँ पे फट्टू, ये सब शिवम बोलता ही है। और अचानक से जब दोनों हंस रहे होते हैं, ये दोनों हंस रहे होते हैं तो शिवम बोलता है, यार चल कुर्सी को छोड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं। पर जैसे ही शिवम उठने की कोशिश करता है कुर्सी से तो कुर्सी का जो हैंडल होता है जिस पे उसने हाथ रखा हुआ था वहां पे कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है दोनों तरफ से और शिवम नहीं उठ पाता है। इस बार शिवम सच में आवाज करता है, दीपक बचा है, दीपक दीपक मेरे को बचा यार, इसने मेरे को पकड़ लिया, किसी ने मेरे को पकड़ लिया कुर्सी पे। दीपक थोड़ा मजाक में लेता है पर उसे जब आवाज आती है दीपक के हाथ में जो कड़ा होता है एक, वो नीचे गिर जाता है उसके हाथ से निकल के, अपना छूटने के चक्कर में, कुर्सी से उठने के चक्कर में आवाज सुनता है कड़े के गिरने की। तो शिवम के पास भाग कर जाता है, देखता है शिवम को तो शिवम एकदम कुर्सी से नीचे गिरा हुआ होता है और पूछता है क्या हुआ। तो शिवम उसे बताता है कि कैसे उसका हाथ हाथ किसी ने कुर्सी पे पकड़ लिया था। इतना बोलता ही है वो और दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, बात बात पे शर्त नहीं लगाते। ये आवाज जब उन लोगों को सुनाई देती है तो दोनों डर की वजह से बाहर भागते हैं कि यार चल यहाँ से निकलते हैं, हाँ शर्त की बात है, हार जाएंगे कोई बात नहीं पर पहले यहाँ से निकलते हैं। तो शिवम और दीपक दोनों गेट की तरफ भागते हैं, पर जैसे ही जिस गेट से वो आए होते हैं उस तरफ भाग रहे होते हैं और उस गेट को खोलते हैं तो घर के बाहर उन्हें कुत्ते दिखाई देते हैं, जो कुत्ते उनके ऊपर भौंकने लगते हैं काफी ज्यादा, जैसे काटने के लिए आ रहे हैं, एकदम उनके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ जाते हैं। तो शिवम और दीपक टॉर्च लेके सीधे घर के अंदर भागते हैं और अंदर भागते भागते अचानक से ऊपर जो जाने की सीढ़ियां होती हैं उस पर चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। वहां वो पहुंचते ही हैं तो अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ टूटा हो बहुत ज्यादा। और जब शिवम वापस जाता है टॉर्च लेके देखने के लिए क्या हुआ, तो जो सीढ़ियां होती हैं जिनसे वो ऊपर आए थे वो टूट चुकी होती हैं।
शिवम सीढ़ियों को देखता है और दीपक को देखता है, बोलता है यार ऊपर आने का तो एक यही रास्ता है, सीढ़ियां टूट चुकी हैं, अब हम नीचे कैसे जाएंगे। ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें जो है एक आवाज सुनाई देती है अपने साथ में जो कमरा होता है ऊपर, उस कमरे में से, कि कमरे के अंदर कोई रेडियो चल रहा है यार, क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है रेडियो पे। अब शिवम और दीपक ये सुनते हैं तो जाके अंदर चेक करते हैं, भाई ये क्या है, क्या चल रहा है। अंदर जाके वो जब चेक करते हैं तो उन्हें जो आवाज है, एक अलमारी होती है जो घर के अंदर, उसके अंदर से अलमारी में से आवाज आ रही होती है। वो अलमारी को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक पुराना सा रेडियो रखा होता है जो चल रहा होता है और उसके ऊपर कमेंट्री चल रही होती है क्रिकेट मैच। वो ये सुनते ही हैं और दीपक बोलता है कि यार क्या है, इसे बंद करिए, कैसे चल रहा है यहाँ पे बिना सेल के, क्योंकि इसमें सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, चल कैसे रहा है। तो दीपक शिवम से बोलता है और शिवम जो है रेडियो को बंद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसको बंद करने के लिए, तो कोई बहुत ज्यादा तेज शिवम के सिर पे थप्पड़ मारता है। शिवम एकदम गुस्से में बोलता है, भाई पागल है क्या, मार क्यों रहा है, बंद कर तो रहा हूं। तो दीपक बोलता है, भाई मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। ये सब बात वो कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कोई आदमी या कोई परछाई अचानक से गेट के इस तरफ से उस तरफ भागी है बहुत ज्यादा तेज। अब ये लोग भी उसका पीछा करते हैं क्योंकि डर तो पहले से ही रहे थे दोनों लोग। ये लोग उसका पीछा करते हैं तो क्या दिखता है इन्हें कि कोई आदमी है जो भाग रहा है, उसकी पूरे शरीर में आग लगी हुई है। अब ये लोग देखते हैं इस चीज को, डर जाते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे का ये गेट खोलते हैं तो उसके अंदर से काफी आवाज आ रही होती है, जैसे दीमक विमक ने लकड़ियां खा रखी होती हैं घर की। तो धुंधला 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 सब कुछ हो रहा था रूम के अंदर। ये लोग अंदर जाते हैं, कीड़ों की आवाज सिर्फ इन्हें आ रही थी उस रूम के अंदर। और अंदर जाके जब लाइट इधर उधर मार ही रहे होते हैं तो पीछे कोई गेट पे आता है इनसे और बोलता है कि तुम्हें रूम से, इस घर से बाहर निकलना है ना, चलो मैं रास्ता बताता हूँ, मैं रास्ता बताता हूँ, तुम्हें घर से बाहर मैं निकाल दूंगा। अब ये लोग काफी डर गए होते हैं तो ये नहीं देखते कौन है ये, घर में क्या कर रहा है, इतनी रात को ये कौन आ गया। और ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो मैं लेके चलो। वो आदमी ने लेके जाता है घर के ऊपर ही, और एक पीछे की तरफ दरवाजा होता है, बोलता है इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलो। वो आदमी उस दरवाजे को खोलने लगता है, पर जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो दरवाजा लॉक होता है और खुलता नहीं है। और आदमी वो पागलों की तरह चीखने लगता है, कोई खोलो इस दरवाजे को, कोई खोलो इस दरवाजे को, घर में आग लगी है। इतना बोल बोल के वो आदमी चीख रहा होता है और ये दोनों पागलों की तरह उसे देख रहे होते हैं और डर जाते हैं काफी ज्यादा और भागते हैं इधर से उधर। ये लोग भाग ही रहे होते हैं तो अचानक से जो शिवम है वो जमीन पे गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके ऊपर कुछ गिर गया हो और उसमें आग लग रही है। तो वो दीपक से बोलता है, दीपक भाई मुझे बचा, आग लग रही है, आग लग रही है, मुझे बचा ले यार, प्लीज बचा ले। और सिर्फ हवा में हाथ पैर मार रहा होता है, कुछ नहीं। और दीपक जब इसे देखता है तो दीपक को समझ आ जाता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर घर में गड़बड़ है इसमें, जिसकी वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो दीपक जब देखता है शिवम को कि वो बस ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है और चिल्ला रहा है कि आग लगी है, आग लगी है, तो दीपक अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकालता है और शिवम के ऊपर पलट देता है। जब शिवम के ऊपर पलटता है तो शिवम एकदम जागता है अपने उससे, जैसे सपने में होता है, जिस भी वहम में होता है, जागता और बोलता है, भाई दीपक प्लीज बस बाहर चल, यहाँ से कैसे ही बाहर चल, मैं मरना नहीं चाहता, यहाँ से बाहर चल। ये सब हो ही रहा होता है तो इन्हें फिर से जो है एक आदमी दिखाई देता है ऊपर, जो रेडियो लेके खड़ा होता है। और जब ये उस आदमी को देखते हैं तो आदमी की शक्ल काफी जली होती है, बहुत ज्यादा डरावनी होती है, इतनी ज्यादा कि देख के इनकी रूह कांप जाती है। जिस रेडियो में कमेंट्री सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, वो रेडियो उसी आदमी के हाथ में होता है और वो आदमी एक अजीब आवाज में बोल रहा है, सुनो सुनो आवाज आ रही है रेडियो की, क्रिकेट चलेगा सुनो इस पे। ये सब जब उनके साथ होता है तो शिवम और दीपक काफी ज्यादा डर जाते हैं, बस ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, कैसे भी यहाँ से बाहर निकल जाएं। और देखते देखते इन्हें छत पर ही जब ये होते हैं तो इन्हें सामने खिड़की दिखती है शीशे की, और जब ये खिड़की को देखते हैं तो इनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं घर से बाहर निकलने का, क्योंकि सीढ़ियां भी ऑलरेडी टूट चुकी थी और वो आदमी भी इन्हीं की तरफ आ रहा था काफी ज्यादा डरावनी आवाज के साथ कि मैं भी मर गया और अब तुम भी मरोगे, सब इस घर में जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इस घर के अंदर। जैसे जैसे वो आदमी इनके पास आता जा रहा था तो दीपक और जो शिवम है वो जो शीशा होता है उसे तोड़ते हैं और उसकी सेकंड फ्लोर से वहां से कूद जाते हैं। जब वो कूद जाते हैं और नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाते हैं। सुबह लगभग 7 बजे इनकी आंखें खुलती हैं। जब बेहोशी से उठते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर ये उसी गार्डन में पड़े हैं, जो घर के बाहर गार्डन था वहां पे ये पड़े हुए हैं दोनों, और इनके ऊपर पूरा काला काला लगा हुआ है, जैसे लकड़ी जल जाती है तो उसकी काली राख होती है, वो इनके पूरे शरीर पे लगी हुई है। और जो इस खिड़की से कूदे थे, जब वो उस खिड़की की तरफ देखते हैं तो अब उसका शीशा भी पहले की तरह जुड़ा होता है, वो टूटा नहीं होता। ये देख के शिवम और दीपक दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए ऐसी शर्त कभी नहीं लगाएंगे। शर्त लगाएंगे क्या, कुछ भी शर्त कभी नहीं लगाएंगे। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, हमें अपनी कहानी भेजें ताकि हम आपकी कहानी दुनिया को सुना सकें।
थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट। बाय।